हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल शत्रुघ्न टीचिंग सेंटर में। दोस्तों मैं हूं शत्रुघ्न यादव। आज का यह वीडियो डिस्काउंट का है और डिस्काउंट का भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे मात्र एक ट्रिक से। एक ट्रिक ऐसा लिखूंगा जिससे अनेक प्रकार के प्रश्न बन जाएंगे और दोस्तों वैसे प्रश्न हल होंगे जो हमेशा पूछा जाता है, चाहे एसएससी में हो चाहे रेलवे में हो, उसको प्रत्येक सेट में आप देख सकते हैं कि वह मिलता ही है। ऐसे प्रश्न को आज हल करने के लिए सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप यदि पहली बार भी देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। और यदि आप पुराने हैं, सब्सक्राइब कर लिए हैं, तो बेल आइकन देखिएगा प्रेस है या नहीं, ऑल वाले सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन लगता है कि सभी सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। देखिए बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक मैं अपने वीडियोज़ में बता रहा हूँ। चलिए आज का जो वह फार्मूला है, ट्रिक है, वो क्या है देखिए एक ही फार्मूला यहाँ पर लिखूंगा जो ट्रिक का काम करेगा। मानिए ट्रिक ही है, ट्रिक फार्मूला से ही बनते हैं। अब क्या है देखिए, ये है अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुने 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, अब बटा 100 घटाव छूट या बट्टा, छूट प्रतिशत भी लिख सकते हैं या बट्टा प्रतिशत भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ये बहुत कमाल का ट्रिक है दोस्तों। इस पर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं, बड़ा बड़ा प्रश्न भी इस पर हल हो जाते हैं। अब प्रश्नों को हल करके भी देखेंगे इसी फार्मूला से, है ना। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए इस प्रश्न को आप कैसे बनाइएगा, है ना। और अपना एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करती है, लगभग 10% लाभ पाने के लिए कितने प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए। चलिए किससे अधिक अंकित करता है। मान लेते हैं कि हम दुकानदार हैं, ठीक है, और कोई वस्तु हम खरीदे हैं तो जितना हम खरीदे हैं उससे अधिक अंकित करेंगे। तब वही इस प्रश्न में है कि अधिक अंकित किया है तो मानेंगे कि क्रय मूल्य 100 है। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 100 है। तो 100 माने हैं तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? अंकित मूल्य हो जाएगा 150। क्यों? 50% अधिक अंकित करता है, ठीक है। लाभ कितना है? लाभ कितना है? लगभग 10%। और छूट ज्ञात करना है। छूट दोस्तों ज्ञात करना है, भाट क्या होगा, है ना। चलिए इस फार्मूला में रख देंगे अंकित मूल्य बराबर यानी 150 बराबर क्रय मूल्य कितना है? 100 है। चलिए लाभ कितना है? 10%। तो यहाँ क्या कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, क्योंकि 10% लाभ है तो यहाँ पर 100 प्लस माइनस हानि में घटेगा। ध्यान रहे प्लस माइनस इसलिए है कि लाभ में जुटेगा और हानि में घटेगा। तो चलिए यहाँ पर क्या है, छूट तो ज्ञात करना है तो x कर देते हैं। छूट को क्या कर देते हैं? x। हालांकि यहाँ 100 माइनस x होना चाहिए, लेकिन x मानते हैं। 100 से जितना कम आएगा उतना आंसर हो जाएगा। जितना भी x का वैल्यू आएगा उसको 100 में से लास्ट में घटा देंगे। चलिए 50 दिया, 50 दूनी, है ना। तो x बराबर 220 बटा 3। अब इसको भाग दे दीजिए। तो भाग दीजिएगा तो 7 तिया के 21, 7 से लगेगा, 7 से लगेगा, 1 पर 0, 3 तिया 9, 73.33 आ गया, है ना। 73.33। तो इसको 100 से घटाइएगा, चूँकि यहाँ पर छूट, यहाँ 100 माइनस छूट था, यहाँ हम 100 माइनस छूट को x माने हैं, इसको 100 में से घटाना पड़ेगा। तो 100 में से 73.33 घटाएंगे, लगभग 26.66 आएगा। तो कितना ऑप्शन में दे रहा है? ऑप्शन क्या है ना, 25, 26, 27 इस तरह से, है ना। तो लगभग 27%, लगभग 27% छूट होगा। ये आंसर हो गया। तो देखिए ये फार्मूला बहुत कमाल का है। इस तरह के प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न आपके सामने है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा है, ग्राहक को 12% छूट देकर कितना प्रतिशत का लाभ होगा।
इस बार लाभ ज्ञात करना है, छूट दिया गया है और अधिक अंकित कितना किया है 25%। तो क्रय मूल्य मानिएगा ना, क्रय मूल्य अगर 100 मानते हैं, क्रय मूल्य 100 मानते हैं तो अंकित कितना करेगा, कितना करेगा, अंकित कितना करेगा, यहाँ कह रहा कि 25% ज़्यादा तो 125 हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 125। और दिया गया है क्या, छूट कितना है, छूट है 12%। अब लाभ ज्ञात करना है दोस्तों, लाभ बराबर भाट है। चलिए इसी फार्मूला में रख देंगे, इसी फार्मूला में रखिए, अंकित मूल्य बराबर, तो अंकित मूल्य 125 किया है, अंकित मूल्य कितना किया है 125, क्रय मूल्य कितना है 100। चलिए लाभ तो भाट रहेगा ना, ज्ञात करना है, यहाँ 100 प्लस x होना चाहिए, लेकिन x मानते हैं, 100 से जितना ज़्यादा आएगा आंसर मार देंगे। चलिए छूट कितना है 12%, तो 100 में से 12 गया कितना होगा 88, 100 में से 12 गया है ना, तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। चलिए अब इसको हल करना है, 25 25 से 25 100, 4 से ये दोनों कट जाएगा 22 मतलब है ना, 22 88 होता है। चलिए अब एक यहाँ पर क्रॉस गुना कर देंगे तब 22 पचे दहोतल से 22 पचे दहोतल से 110 है ना, 110, तो कितना ज़्यादा आया 100 से 10 ज़्यादा आया, तो यहाँ पर लाभ कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 100 घटाव 110 घटाव 100, 110 घटाव 100 मतलब कि 10% लाभ। देख लीजिए किस ऑप्शन में है 10% लाभ, है ना, 10% लाभ आ गया, सी में है आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। देखिए एक ही फार्मूला से अलग अलग टाइप के प्रश्न बनाएंगे, एक ही फार्मूला से। देखिए अगला जो प्रश्न है आपके सामने है, देखिए एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट पर अपना सामान बेच देता है। वह किसी वस्तु पर जो उसे 900 रुपया में मिली थी, अब बताइए 900 रुपया में मिली थी, मैंने क्रय मूल्य होगा ना, खरीदा था मतलब मिला था मतलब खरीदा था, क्रय मूल्य दिया गया है, कितने दाम अंकित करे कि उसे 10% का लाभ हो। अब अंकित कितना करेगा, तो अंकित मूल्य तो ही निकालना है, अंकित मूल्य तो ही ज्ञात करना है। चलिए क्रय मूल्य कितना हो गया 900, चलिए लाभ कितना है 10, तो 110 है तो 110 लिखेंगे यहाँ पर। छूट पता नहीं, हाँ छूट तो होगा ही, छूट कितना है, शुरू में ही 10% छूट है तो 90, 90 से इसको काटिएगा, 90 से काटिएगा तो 10 से, तो 1100 आंसर, 1100 रुपया आंसर। देखिए कितना इजी है ना, 1100 रुपया आंसर इसका आ गया। देखिए चलते हैं अगली प्रश्न की ओर, बिल्कुल टाइम नहीं हम लेंगे आपका, बस यहाँ नॉलेज की बात होगी, कोई इधर उधर का बात नहीं होगा, बस छोटा सा वीडियो ढेर सा नॉलेज, है ना। देखिए आगे चौथा प्रश्न स्क्रीन पर है, एक व्यापारी अपने सामान पर 300 रुपया अंकित करता है, अंकित मूल्य कितना हो गया 300 रुपया, है ना, और 25% का बट्टा देता है, फिर भी वह 12.5% लाभ कमाता है। वस्तु का कीमत कितना है, वस्तु का कीमत कितना है, अंकित तो कर दिया है ना, तो वस्तु का कीमत कितना है, यानी क्रय मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है, तो चलिए अंकित मूल्य की जगह पर अंकित मूल्य लिखेंगे 300 रुपया, 300 रुपया, क्रय मूल्य नहीं है, एक यही ज्ञात करना है दोस्तों, है ना, कितनी की है वस्तु। चलिए लाभ कितना हो रहा है, ध्यान दीजिएगा 12.5%, तो 112.5 हो जाएगा, 112.5। छूट कितना है, छूट 25%, तो 75, यही खेल है, बस इसको हल कर देंगे आंसर आ जाएगा। चलिए हल कीजिए, काटिए इसको, काटिए 25, अगर लास्ट में 2 5 है तो ये 25 से कटेगा ही कटेगा, 25 दिया 75, चलिए 25 × 100 करेंगे तो 12 उतरेगा, 12 पर 5 125, 25 से 4.5 से कट गया, 4.5 से। चलिए अब इसको क्या करना है, क्रॉस गुना करना है, तो x बराबर 300 × 3 बटा 4.5, अब इसे उड़ाएंगे तो ये चल जाएगा 10 ऊपर चला जाएगा, अब ये 45 आ गया, तो 15 तिया 45, 15 दूनी के 30, 20 से कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 20 × 200 आ गया ना। कितना में वस्तु उपलब्ध होगा, कितना में 200 रुपया में। देखिए ऑप्शन नंबर सी है ना, वस्तु की कीमत कितना है 200 रुपया, आंसर सी दे रहा आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बिल्कुल नहीं
हिलना है। देखिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको करवा रहे हैं एक ही फार्मूला से आपको प्रश्न करवा रहे हैं। बस ये फार्मूला रट जाना है और प्रश्नों को हल कर देना है। चलिए 5वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। 8,000 रुपया लागत वाली एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,200 रुपया है। X% की छूट देने पर 12% लाभ मिलता है, तो X की वैल्यू क्या होगा। चलिए इसमें अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य है, छूट में X है, 12% लाभ है। अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य देखिए, अंकित मूल्य है 11,200 है ना, और क्रय मूल्य कितना है 8,000। चलिए लाभ कितना है 12%, 112। छूट कितना है x मान लिए। अब 100 से जितना ही कम आएगा छूट हो जाएगा। चलिए 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, ऐसे ही गया बिल्कुल कट गया। अब यहाँ x बराबर 80, 100 से कितना कम है 20% छूट हो गया। छूट कितना हो गया 20%। आंसर 20% आंसर है ना। तो ये था दोस्तों कमाल का वीडियो, कमाल का ट्रिक है ना। कमाल का ट्रिक है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि ये आपको पसंद में आता है तब, पसंद आएगा ही। मैंने आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है हल करके आपको बताया है, मात्र एक ही ट्रिक से बताया है आपको हल करके। पसंद तो आना ही चाहिए। और दोस्तों वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि मैं नया हूं और मेरे वीडियो पे अभी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, जबकि मैं अच्छा से पढ़ाता हूं, ये आप भी जानते हैं। मेरे वीडियो पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है, यूट्यूब जो है सजेशन में नहीं भेज रहा है, ब्राउज फीचर में नहीं भेज रहा है। अब वो तो यूट्यूब का जो नियम जाने, लेकिन मेरा काम है वीडियो बनाना, मैं बना रहा हूँ, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास टॉपिक पे वीडियो लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।